बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत एनएससी और बीएससी पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं एनएससी और बीएससी को जानना। देखिए, एनएससी का जो पूरा नाम है वह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी इसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों भारत के प्रमुख एक्सचेंज हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं। देखिए, भारत में वर्तमान में 6 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। साथ ही साथ 3 कमोडिटी एक्सचेंज भी कार्यरत हैं। इनमें से एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख हैं। और इन्हीं की भांति कुछ समय पूर्व तक हमारे राजस्थान में जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भी कार्यरत था। जिसे 2015 में बंद कर दिया गया। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज की भांति ही देश के प्रमुख शहरों में भी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन सेबी ने इनको नियंत्रित करने की दृष्टि से इनमें से कई जो स्टॉक एक्सचेंज थे उनको बंद कर दिया। यहाँ पर आज हम केवल एनएससी और बीएससी पर चर्चा करेंगे। देखिए, एनएससी की स्थापना 1992 में की गई और इसके द्वारा अपना कार्य 1994 में प्रारंभ किया गया। इसे 1992 में क्या किया गया था? निगमित किया गया था। इसके द्वारा कार्य प्रारंभ 1994 में किया गया। इसका जो सूचकांक होता है वह होता है निफ्टी, NIFTY। इसके अंतर्गत इसमें सूचीबद्ध जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसके भावों के आधार पर निफ्टी ऊपर नीचे होता रहता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, देखिए यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, भारत का ही नहीं एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज था। और इसकी स्थापना 1875 में की गई। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। इसका सूचकांक है सेंसेक्स। इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप अखबार में भी पढ़ते होंगे, न्यूज़ में भी सुनते होंगे, निफ्टी ऊपर गया, सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे आया, निफ्टी नीचे आया। इससे जो शेयर बाजार की दशा है उसके बारे में पता चलता है। वहां पर जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके अंशों का मूल्य बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, इसका पता चलता है। देखिए, वर्तमान में जो बीएससी है उसमें लगभग 5000 कंपनियां सूचीबद्ध है। लगभग 5000 कंपनियां इसमें सूचीबद्ध है और इसका पूंजीकरण भारत में सर्वाधिक है। आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के बारे में व एनएससी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार बिल्कुल नया, अति आधुनिक एवं तकनीकी संचालित एक्सचेंज शेयर बाजार है। देखिए, यह बिल्कुल नया है, अति आधुनिक है, साथ ही साथ तकनीकी संचालित एक्सचेंज बाजार भी है। यह नई तकनीकी से संचालित होता है। यह अब एक स्क्रीन आधारित व्यापार पद्धति पर कार्य करता है। सारी जानकारियां कंप्यूटर पर है। कंप्यूटर टर्मिनल से सारा देश जुड़ा हुआ है और उसके माध्यम से ही एनएससी में व्यापार किया जाता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसे 1992 में निगमित किया गया था और अप्रैल 1993 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता दी गई। देखिए, 1992 में तो यह स्थापित हुआ और अप्रैल 1993 में इसे शेयर बाजार के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
इसने 1994 में कार्य व्यापार शुरू किया जिसमें थोक ऋण बाजार सेगमेंट का व्यापार था। सबसे पहले इसने थोक ऋण बाजार सेगमेंट में व्यापार प्रारंभ किया जिसके अंदर स्थायी आय से संबंधित प्रतिभूतियां थी। इसने 1994 नवंबर में इक्विटीज के लिए व्यापार मंच की शुरुआत की और 1994 में इसमें अंशों के क्रय विक्रय का कार्य प्रारंभ किया गया 1994 में, तथा जून 2000 में विभिन्न व्युत्पादित प्रपत्रों के लिए भावी एवं वैकल्पिक सेगमेंट खंड का प्रारंभ किया गया और जून 2000 से जो अन्य प्रपत्र थे, ऋण पत्र थे, म्यूचुअल फंड थे, कई प्रकार के बॉन्ड्स थे, उनके क्रय विक्रय का कार्य भी यहां प्रारंभ किया गया। एनएससी ने राष्ट्रव्यापी पूर्णतः स्वचालित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली की स्थापना की और एनएससी के माध्यम से ही जो राष्ट्रव्यापी पूर्णतः स्वचालित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली थी उसका प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा ही पूरे देश को कंप्यूटर टर्मिनल से जोड़ने का कार्य किया गया जिसके माध्यम से देश में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति अब आसानी से अपना धन इसमें निवेश कर सकता है, साथ ही साथ प्रतिभूतियों को खरीदने का कार्य और उन्हें बेचने का कार्य कर सकता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार अग्रणी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा स्थापित किया गया था। जो एनएससी है यह वित्तीय संस्थानों के द्वारा स्थापित किया गया था, बैंकों की इसमें सहयोग था, साथ ही साथ जो बीमा कंपनियां थी और जो अन्य वित्तीय मध्यस्थ थे उनका सहयोग भी इसकी स्थापना में रहा था। इसने तकनीकी से पूरे देश भर में निवेशकों को न्यूनतम लागत में सेवाएं पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की है और एनएससी द्वारा बहुत ही कम लागत पर देश भर में दूर दूर तक फैले हुए व्यक्तियों तक, निवेशकों तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया है। यह देश के हर कोने में आज फैला हुआ है और देश के हर कोने से व्यक्ति आसानी से अपने धन का निवेश एनएससी के माध्यम से प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में कर सकता है। इसने राष्ट्रव्यापी विस्तृत स्क्रीन आधारित स्वचालित व्यापार प्रणाली उच्च अंश की पारदर्शिता एवं समान पहुंच से उपलब्ध कराई है बिना किसी भूभौगोलिक स्थिति की सीमा में बंधे हुए। अब देश में चाहे वह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में रहने वाला हो, चाहे व्यक्ति कश्मीर में निवास कर रहा हो, चाहे वह कन्याकुमारी में निवास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह राजस्थान में निवास कर रहा हो, हर व्यक्ति तक इसने अपनी पहुंच सुनिश्चित की है और हर व्यक्ति चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो आसानी से स्वचालित स्क्रीन आधारित प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अब अपना निवेश कर सकता है। एनएससी के प्रबंधक मंडल में उन्नयन संस्थानों के वरिष्ठ कार्यकारी तथा विख्यात व्यावसायिक व्यक्ति संगठित हैं जो कि व्यापार सदस्यों से प्रतिनिधित्व नहीं रखते हैं। देखिए इसके अंदर जो प्रबंधक मंडल है उसमें जो उन्नयन संस्थान हैं उनके वरिष्ठ कार्यकारी जो इस बाजार को और अधिक तरीके से आगे ले जाने वाले संस्थान हैं उनके वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी उसमें शामिल हैं। साथ ही साथ जो प्रतिष्ठित व्यावसायिक व्यक्ति हैं उनको इसके प्रबंधक मंडल में शामिल किया गया है ताकि वे निवेशकों और इनसे सूचीबद्ध कंपनियों की समस्याओं को दूर करके एनएससी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरा सहयोग प्रदान कर सके। राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी के उद्देश्य देखिए, इसके कुछ उद्देश्य हैं। पहला जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है सभी प्रकार की प्रतिभूतियों हेतु राष्ट्रव्यापी व्यापार सुविधा स्थापित करना। पूरे देश में कहीं से भी व्यापार हो जाए ऐसी सुविधा लोगों को पहुंचाना, यह इसका पहला उद्देश्य माना गया। एक औचित्यपूर्ण संचार नेटवर्क के द्वारा पूरे देश भर में निवेशकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए एक संचार नेटवर्क को तैयार करके यह देश भर के लोगों में जो निवेशक हैं वहां तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करे, सभी जगह समान रूप से अपनी पहुंच सुनिश्चित करे, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का उपयोग करते हुए एक निष्पक्ष, सक्षमतापूर्ण तथा पारदर्शी प्रतिभूति बाजार उपलब्ध कराना। और जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली है, बाजार है, उसको काम में लेते हुए यह निष्पक्ष तरीके से लोगों तक अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सके, पारदर्शी तरीके से अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सके, साथ ही साथ सक्षम तरीके से अपनी उपस्थिति देश के हर कोने तक उपलब्ध करा सके, यह इसका एक प्रमुख उद्देश्य है।
लघु भुगतान चक्र तथा प्रविष्टि बुक निपटान के योग्य बनाना। साथ ही साथ यह बाजार को लघु भुगतान चक्र और प्रविष्टि बुक निपटान के योग्य बनाने भी अपना उद्देश्य मानता है। देखिए, इसके अंतर्गत जो भुगतान की लंबी प्रक्रिया थी उसे अब बहुत ही छोटा करने का इसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपने शेयर बेचा तो तुरंत ही आपके खाते में उसका पैसा पहुंच जाए, और आपने शेयर खरीदा है तो तुरंत आपके खाते में शेयर आ जाएं, अंश आ जाएं और आप द्वारा तुरंत उसका भुगतान कर दिया जाए। तो इस लंबी अवधि को अब यह छोटा करने के लिए प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों एवं मानकों को पूरा करना, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनको पूरा करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जा रहा है। अगला है राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी के बाजार खंड। देखिए, इसके दो बाजार खंड हैं, थोक विक्रय ऋण बाजार खंड, होलसेल डेब्ट मार्केट सेगमेंट, और दूसरा है पूंजी बाजार खंड। पहले हम इसे देख लेते हैं। यह खंड व्यापक दायरे की स्थिर आय प्रतिभूतियों के लिए एक व्यापार मंच प्रदान करता है। देखिए, स्थिर आय वाली जो प्रतिभूतियां हैं जिससे निरंतर आय प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए एक मंच प्रदान करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल, राज्य विकास ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों द्वारा जारी बॉन्ड्स, अस्थायी चल पूंजी दर बंद पत्र, शून्य कूपन बॉन्ड, सूचकांक बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, बचत प्रमाण पत्र, निगमों के ऋण पत्र तथा म्यूचुअल फंड आते हैं। जो हमने मुद्रा बाजार के अंतर्गत देखे थे विभिन्न प्रपत्र, वे इसके अंतर्गत आते हैं। पूंजी बाजार खंड, एनएससी का पूंजी बाजार खंड इक्विटी, अधिमान शेयर यानी प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्र, एक्सचेंज व्यापार फंड के साथ साथ फुटकर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सक्षम एवं पारदर्शी मंच उपलब्ध कराता है। और जो ये पूंजी बाजार खंड है इसमें समता अंशों का, पूर्वाधिकार अंशों का, ऋण पत्रों का और इसके अलावा एक्सचेंज व्यापार फंड के विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच उपलब्ध कराया जाता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखिए यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और जो इसका पूंजी क्षेत्र है वह भी देश में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक पूंजीकरण वाला यह एक स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही साथ इसमें 5000 से अधिक कंपनियां आज की तारीख में सूचीबद्ध है और इसका जो सूचकांक है वह सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। BSE पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, पहले इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 1875 में स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1875 में। यह एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है। इसे प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थायी मान्यता दी गई और जो प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956 था उसके अंतर्गत इसे स्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। पूंजी प्राप्त करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराकर यह निगमित क्षेत्र की संवृद्धि में योगदान करता है और यह जो कंपनियां हैं उनको वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक सक्षम मंच प्रदान करने का कार्य कर रहा है ताकि उनका अधिक से अधिक विकास हो सके, उनकी वृद्धि हो सके। निगमित क्षेत्र की समृद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। 1875 में इसकी स्थापना नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। BSE एक ऐसा शेयर बाजार है जिसकी स्थापना विस्तृत अंशधारी आधार के साथ एक निगमित इकाई के रूप में हुई है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है समता ऋण पत्रों तथा म्यूचुअल फंडों में व्यापार हेतु कुशल एवं पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराना। जो समतांश हैं, जो ऋण पत्र हैं, साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड्स हैं, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स हैं, उनके लिए कुशल व पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराना। निवेशक को भी और जो कंपनियां हैं उनको भी एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लघु तथा मध्यम उपक्रमों की समताओं हेतु व्यापार मंच उपलब्ध कराना। जो छोटे और मध्यम दर्जे के उपक्रम हैं उनके अंशों के लिए भी एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से चालित एक्सचेंज के माध्यम से सक्रिय बाजार
तथा सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराना। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से चालित एक्सचेंज के रूप में, जो इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित रूप से कंप्यूटरीकृत माध्यम से जो बाजार तैयार किया जा रहा है, उसके अंदर लोगों को अच्छी सुविधाएं, सक्रिय बाजार उपलब्ध कराना, सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराना, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि किस प्रकार सुरक्षित तरीके से लोग अपनी प्रतिभूतियों को बेच सके और प्रतिभूतियां खरीद सकें। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा व्यापार मंच एक इसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। पूंजी बाजार प्रतिभागियों को अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे जोखिम प्रबंधन, समाशोधन, निपटान, बाजार आंकड़े तथा शिक्षा उपलब्ध कराना। देखिए, पूंजी बाजार के जितने भी प्रतिभागी हैं, चाहे वो निवेशक हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार की कंपनियां हों, चाहे वित्तीय मध्यस्थ हों, उनको जो बाजार से संबंधित आंकड़े हैं उनको उपलब्ध कराने का कार्य बीएससी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी बीएससी द्वारा किया जा रहा है। उनके बीच में जो निपटान की समस्या है उसको दूर करने का प्रयास भी इसके द्वारा किया जाता है और जोखिम प्रबंधन समाशोधन के द्वारा भी सहयोग करने का कार्य इसका प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप बनाना और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राष्ट्रव्यापी उपस्थिति के साथ साथ बीएससी की पूरी दुनिया के ग्राहकों तक वैश्विक पहुंच है। देखिए, राष्ट्रव्यापी पूरे देश में तो इसकी उपस्थिति है ही, साथ ही अब पूरी दुनिया के लोगों में भी इसकी उपस्थिति हो रही है। कहीं से भी बैठकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश में निवास कर रहा हो, आसानी से बीएससी के माध्यम से शेयरों में, प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है, उनका क्रय विक्रय कर सकता है। सभी बाजार खंडों में यह नवप्रवर्तन तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। देखिए, यह थोक व्यापार खंड साथ ही साथ पूंजी बाजार खंड दोनों के अंदर ही नव प्रवर्तन का कार्य करते हुए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसने बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड के नाम से एक पूंजी बाजार संस्थान की स्थापना की है, जो शेयर दलालों के पास रोजगार चाहने वाले लोगों को वित्तीय बाजार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की शिक्षा उपलब्ध कराता है। देखिए, बीएससी द्वारा एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, बीएससी इंस्टीट्यूट लिमिटेड की, जो पूंजी बाजार से जुड़े हुए संस्थान के माध्यम से जो शेयर दलाल जुड़े हुए हैं उनके पास रोजगार के लिए आने वाले लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। शेयर बाजार के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको शेयर बाजार के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी दी जाती है, विभिन्न बाजार खंडों की जानकारी दी जाकर उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी बीएससी के इस इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। इस एक्सचेंज में देश भर से तथा विदेशों से भी लगभग 5000 कंपनियां सूचीबद्ध है और इस एक्सचेंज में बीएससी में वर्तमान समय में 5000 से भी अधिक कंपनियां सूचीबद्ध है तथा इसका बाजार पूंजीकरण भारत में सर्वाधिक है और बाजार पूंजीकरण में इसकी हिस्सेदारी भारत में वर्तमान में सर्वाधिक है। बच्चों, आज हमने एनएससी के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।